अशोक सिंह रावत कम से कम 25,000 रावतों पे वोट तोड़ेगा और निर्दलीय श्री गोपाल बाइती जीतेगा। पुष्कर एक है, धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। वैसे कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी मजबूत है। मुसलमान फैक्टर होने के कारण नसीम अख्तर को टिकट मिला है। वैसे सुरेश सिंह रावत का 10 सालों से विरोध है। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया है और केवल भ्रष्टाचार है। बीजेपी इस बार से सुपड़ा सा हो सकता है। अशोक सिंह रावत के खड़े होने से रालोद पार्टी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, तो बीजेपी को ये थोड़ा सा नुकसान है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं इस समय ब्रह्मा नगरी पुष्कर में हूं। ये राजस्थान की एक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है और यहाँ पे पिछले समय में आपको बता दूं तो 2013 से पहले तक की ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2013 और 2018 की विधानसभा चुनाव के बारे में बता दूं तो यहाँ पर ये गढ़ तोड़ देती है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते हैं। यहाँ बता दूं तो सुरेश सिंह रावत 2 बार लगातार यहाँ से विधायक बनते हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं पुष्कर विधानसभा से। कांग्रेस से बता दूं तो नसीम अख्तर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और अशोक सिंह रावत आरएलपी से, भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए हैं, आरएलपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं श्री गोपाल बहेती। तो श्री गोपाल बहेती के बारे में बता दूं तो 2003 में कांग्रेस से विधायक थे और अब चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो यहाँ पर एक जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें तो आरएलपी के जो अशोक सिंह रावत है उनका भी जबरदस्त माहौल है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, यहाँ पे जो सिटिंग विधायक हैं उनका भी जबरदस्त माहौल है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है जो टूट चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पर बस अड्डे पर ही हूँ, हमारे साथ तमाम पब्लिक है जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है। पुष्कर ब्रह्मा नगरी इस बार यहाँ पर विधायक कौन बनने वाला है? आपका नाम पहले? ललित पारस है। क्या चल रहा है इधर सीन? यहाँ अभी सीन चल रहा है साहब, अभी तो खुल के तो आपको कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ जो मजबूत स्थिति है वो अभी निर्दलीय की है। गोपाल बाइती जी यहाँ पे सबसे मजबूत दावेदार है अभी, क्योंकि भाजपा के जो पूर्व विधायक है उनका पुष्कर शहर में और विधानसभा में उनका विरोध है। इधर तो ये भी बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो पिछले लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, कांग्रेस का गढ़ रहा, कांग्रेस का गढ़ तोड़ दिया। तो मेन फाइट कांग्रेस और बीजेपी में नहीं? मेन फाइट कांग्रेस बीजेपी में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पुष्कर एक है, धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बार बार मुसलमान को टिकट देती है जिससे यहाँ के लोगों में रोष है। वैसे कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी मजबूत है लेकिन मुस्लिम विधायक, मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ उनका ज्यादा विरोध है। अच्छा, तो यहाँ पे आरएलपी और बीजेपी की अगर बात करें तो क्या सीन चल रहा है? बीजेपी की देखो स्थिति, वैसे आपको बताऊं रावत मतदाताओं के हिसाब से उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब अशोक सिंह रावत के खड़े होने से रालोद पार्टी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, तो बीजेपी को ये थोड़ा सा नुकसान है रावत वोटों का। अब वोट टूटेगा? वोट टूटेगा। टूटेगा वो किधर जा रहा है? अब वो तो उसके पास में जाएगा, रावत के पास में, अशोक सिंह के पास में। रावत वोट टूटेगा तो 2 में बटेगा, वो दोनों में बटेगा तो आधा सुरेश को मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। पार्टी के हिसाब से बताइए किसमें? पार्टी के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा ज्यादातर। आपका सर नाम? कमल पारेशर। क्या चल रहा है इधर? बहुत बढ़िया चल रहा है, घमासान चल रहा है। घमासान तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। इधर आगे कौन निकल रहा है? सुरेश सिंह रावत निकलेगा, तीसरी बार फिर हैट्रिक बनाएगा वो। हैट्रिक हो जाएगी? हाँ, बीजेपी की? बीजेपी की। अच्छा, यहाँ पे तो पहले कांग्रेस का गढ़ रहा है, अचानक से गढ़ टूटा कैसे? मोदी जी जब से आए ना, जब से कांग्रेस का सुपड़ा सपा हो गया है। अच्छा, एक बात और मानी जाती रही है, पुरानी जो यहाँ परंपरागत जो बातें होती हैं कि जो यहाँ से जीतता है वही सरकार बनाता है। लेकिन पिछली 2 बार से देख रहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना लेकिन सरकार इस बार सरकार नहीं बनी है। ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत चलती रहती है। इस बार नहीं बना, अगली बार नहीं बना, इस बार बन जाएगा, सरकार बन जाएगा और मंत्री बनेगा सुरेश सिंह रावत यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो बीजेपी का जो सपोर्ट हो रहा लगातार, वो बीजेपी का सपोर्ट से मोदी जी वजह है या वजह कुछ और? देखो, सबसे बड़ी लोगो होता है, पार्टी होती है कमल का फूल। मोदी जी ने भी यही कहा, कमल का फूल ओनली, कमल के फूल पे मोहर लगाओ और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाओ। या जो भी माहौल है वो मोदी जी की, बीजेपी का जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में वो केवल मोदी जी की वजह से है, बस। बाकी कोई फेस नहीं? दूसरा कोई भी फेस नहीं है बीजेपी में, दूसरा कोई फेस नहीं है? राजस्थान में भी फेस नहीं है बीजेपी का।
भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है, ओनली फेस। कमल का फूल या मोदी जी? या मोदी। अच्छा एक बात कर ले, आप कट्टर समर्थक हो बीजेपी? हाँ, कट्टर। देश में मोदी जी के बाद कोई विकल्प आप देखते हो? योगी जी है ना। मोदी के बाद योगी, योगी। अमित शाह नहीं है? अमित शाह जी नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएंगे, वो कहीं पर दूर दूर तक नहीं? नहीं आएंगे। ये दिल से बोल रहे हैं आप? यहाँ से, दिल से, हार्ट से। मोदी और योगी की जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी चलेगी अब हिंदुस्तान में। लखन है दोनों, राम लखन। राम लखन। अमित शाह कहीं दूर दूर तक नहीं? अमित शाह की जी कहीं पे भी नहीं आएंगे, ये दो पी नड्डा? कोई नहीं आएगा, सिर्फ मोदी के बाद सिर्फ योगी? योगी आएगा। मोदी के बाद सिर्फ योगी आएगा। आपका भाई नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा। क्या चल रहा है इधर सीन? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, तमाम सारी बातें हो रही, इधर घमासान मचा हुआ, क्या देख रहे हैं? यहाँ तो श्री गोपाल बाइती का चांस ज्यादा लग रहा है इस बार। गोपाल भाई का? तो अगर हम बात करें यहाँ पर गोपाल भाई को, तो आप लोग गोपाल भाई को क्यों पसंद करते क्योंकि हमारे लोकल है, वो हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। 2003 में विधायक रह चुके हैं और मिलनसार है, लोगों की मदद करने वाले हैं। बीजेपी का क्या होगा इधर? बीजेपी से रहेगी, सेकंड नंबर रह सकती है, लेकिन अभी हमारे हिसाब से तो श्री गोपाल बाइती का ही चांस है बनने का, और वही बन सकते हैं। कांग्रेस से पहले विधायक थे 2003 में विधायक थे। 2003 में कांग्रेस से विधायक थे, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सर किसको कर रहे हैं? डॉक्टर श्री गोपाल बायती जो क्या पसंद आया आपको? लोकल है, डॉक्टर है, सेवा दी है उसने 2003 से 2008 में अच्छा कार्य किया। पार्टी ने मुस्लिम वोट को देखते हुए इंसाफ अली को वो टिकट दे दिया, लेकिन पूरी जनता और आसपास के क्षेत्र डॉक्टर श्री गोपाल बायती के साथ है, दिल से जुड़ी हुई है। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल, पुष्कर सरोवर जो हमारा जो अन्नदाता है उसमें गंदा पानी जाता है। केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी, राज्य में भी बीजेपी सरकार थी, लेकिन सीवरेज का पानी अभी तक रोका नहीं गया है। न तो पुष्कर विकास में 1 रुपया लगा, न पिछले 10 साल से 1 रुपया लगा। केवल झूठे वादा करता है, केवल अपनी जात की वजह से वो जीत रहा था। इस बार जात में भी टूट गए वोट। अशोक सिंह रावत कम से कम 25,000 रावतों के वोट तोड़ेगा और निर्दलीय श्री गोपाल बायती जीतेगा। प्रेमचंद पाराशर। आपका सर नाम? मैं यहाँ का नहीं हूँ, जोधपुर का हूँ। आप इधर के नहीं हो? आपका सर नाम? आप नाम क्या? मेरा नाम मोनू पारा सर। मोनू भाई, इधर क्या चल रहा सीन? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, क्या चल रहा? इधर केवल गोपाल बाइती जी चल रहे हैं। गोपाल बायती? हाँ। क्या पसंद आया गोपाल बायती? वो 2003 से 8 तक बढ़िया काम करा है उन्होंने, और उनकी सेवाएं हॉस्पिटल में बढ़िया रहती है। और मुसलमान फैक्टर होने के कारण नसीम अख्तर को टिकट मिला है। वैसे सुरेश सिंह रावत का 10 सालों से विरोध है, उन्होंने पुष्कर तीर्थ के अंदर कोई काम नहीं किया है और केवल भ्रष्टाचार है। बीजेपी इस बार से सुपड़ा साफ? हाँ, हो सकता है। देखिए बीजेपी इस बार सुपड़ा साफ, ऐसी बातें हो रही है। और भी देखिए हमारे साथ काफी सीनियर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नारायण सिंह। इधर ही रहते हो? पुष्कर नाले में। अच्छा, इधर क्या चल रहा है सीन? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, किधर चल रहा है? मैं तो हम मोदी को वोट देंगे सब। बीजेपी को? हाँ, मोदी को देंगे। बीजेपी, मोदी भी बीजेपी है। अच्छा, एक बात कर ले यहाँ पर दादा, यहाँ पर तो पिछले समय की अगर बात करें तो कांग्रेस गढ़ रहा है। 2 बार से आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, तो कौन सी वजह थी जो कांग्रेस का गढ़ टूट गया? कौन सी बीजेपी, ये तो हमें पता नहीं कौन सी बीजेपी से कांग्रेस टूटा है। मतलब कांग्रेस को काम नहीं किया इसीलिए टूटा है। बीजेपी काम कर रहा है? बीजेपी काम कर रहा है, मोदी कर रहा है काम। मोदी को वोट दे रहे हैं हम। आपका दादा नाम? बद्री है हमारा नाम। किसको सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस, बीजेपी? नहीं, हम तो वही मोदी साहब को ही है साहब। मोदी साहब को। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, और 2003 में जो यहाँ पर विधायक रहे हैं वो इस बार उन्होंने निर्दलीय नामांकन अपना भरा है। तो क्लियर कट बता रहे हैं कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय जो यहाँ पर 2003 में जो विधायक रहे उनके बीच में फाइट है। बाकी बता रहे कांग्रेस का एक लगातार गढ़ रहा है यहाँ पर, और गढ़ भारतीय जनता पार्टी भेदने में कामयाब रही है और 2 बार से लगातार विधायक रहे हैं। वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर पुष्कर जो ब्रह्मा की धरती मानी जाती है, ब्रह्मा का पूरा क्षेत्र माना जाता है, ब्रह्मा नगरी, तो ये किसके खेमे में जाने वाली और कौन यहाँ पर विधायक बनने वाला है, दिखाऊंगा आपको पब्लिक के बीच में चल के पब्लिक का मूड क्या है और क्या कुछ होने वाला है।
कहा यह तक जा रहा है कि आरएलपी के चुनाव लड़ने से एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का कटेगा और सपोर्ट निर्दलीय प्रत्याशी या कांग्रेस को भी हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। पब्लिक के बीच में चल के रियल मूड आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि पुष्कर में पब्लिक सपोर्ट किसको कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।